स्वामी, आप क्या कहते हैं? नारद यहाँ आए तो उन्हें उलाहना दें अथवा ना दें? कैसा उलाहना? यहाँ बहुत समय तक न आने का अथवा मन के वशीभूत होकर पथ भटक जाने का? इसके अतिरिक्त भी तो कारण है। नारद ने बेचारी दमयंती की आशाओं पर तुषारापात करके क्या अच्छा किया? क्या इसके लिए उन्हें उलाहना नहीं दिया जा सकता? मैं तो अवश्य दूंगी। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण। आश्चर्य की बात है, ब्रह्मलोक के समान विष्णुलोक में भी मेरे ही विषय में चर्चा हो रही है। वैसे आप दोनों ने मेरे संदर्भ में सब कुछ जानकर मुझे लज्जित होने से बचा लिया। आप दोनों धन्य हैं। और हाँ माता, दमयंती के विषय में मैं आपसे उल्हाना सुनने के लिए तैयार हूं, किंतु श्रीहरि विष्णु ये जानते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। सत्य तो यह है माता कि मेरा और दमयंती, हम दोनों का दुर्भाग्य ही हमें एक साथ एक स्थान पर ले आया था। वानरमुखी होने और दमयंती का तुम्हारी धर्मपत्नी बनने का संकल्प, इन दोनों अप्रत्याशित घटनाओं से तुमने शिक्षा तो ग्रहण की ही होगी नारद। प्रभु, मैं आपका आशय समझा नहीं। ना समझ में आने वाला आशय नहीं है मेरा नारद। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, क्या उन्हें विवेक से टाला नहीं जा सकता था? क्या किसी की बुद्धि के अनुसार आचरण करना बुद्धिमानी है? यदि तुम पर्वत के कहने पर राजा संजय के महल में न जाते, तो क्या यह सारा कांड होता? निश्चय ही ना होता। किंतु स्वामी, भगवान शिव के वरदान के अनुसार नारद को धर्मपत्नी का साथ तो पाना ही था। भला उससे कैसे बचा जा सकता था? मत भूलो देवी लक्ष्मी कि भगवान शिव के वरदान का आधार नारद के मन की चंचलता ही थी। मानता हूं प्रभु, मैं मानता हूं। दमयंती को मेरे ही कारण कष्ट उठाना पड़ा और उसके महान त्याग का मुझे रह रहकर स्मरण होता रहता है। परंतु प्रभु, मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। दमयंती के विषय में सोचने से अब कोई लाभ नहीं है नारद। अब उसका उद्धार निकट है। हे शिव शंकर, नारद मुनि जी के बिना मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मेरे जीवित रहने का अब कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अब मेरे जीवन पर विराम लगा दो प्रभु। मुझे वियोग की इस पीड़ा और वेदना से मुक्त कर दो प्रभु। मुझे मुक्त कर दो, 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 मुझे मुक्त कर दो। सती दमयंती, माँ, तुम महान हो। भगवान शिव के आदेश से ही मैं पार्वती तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूँ। मुझे मुक्ति दो माँ, मुझे मुक्ति दो। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती, मैं जीवित रहना नहीं चाहती माँ, मुझे मुक्ति दो। दमयंती, तुम्हारे त्याग और आस्था से तुम में एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ है। वो शक्ति सती की शक्ति है, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम धन्य हो माता, तुम धन्य हो। तुम जैसी महान नारी की प्राण ज्योति अपने में समाकर मैं गौरवान्वित हुई हूँ दमयंती। तुम्हारा नाम महान नारियों के इतिहास में अमर रहेगा। राजकुमारी दमयंती की प्राण ज्योति मां शक्ति के हृदय में समा गई और वो नारी जगत के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई। दूसरी ओर असुरों के उत्कर्ष व उत्थान के लिए, असुरों को महानता दिलवाने के लिए वृत्रासुर
उग्र रूप से ब्रह्मदेव का आवाहन कर रहा है।